वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो डेली 8:30 पर ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली। और आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 दिसंबर को हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने जा रहे हैं और मंत्रिमंडल का भी आज गठन हो जाएगा। तो 15 दिसंबर का दिन हमेशा याद रहेगा, जैसे पिछली सरकार का 17 दिसंबर था। तो 15 दिसंबर भजनलाल जी शर्मा नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और एक और बड़ी ये भी बात होगी, आज उनका जन्म दिवस भी है। आज वो अपना 56वां जन्म दिवस भी बना रही हैं। तो एक साथ 2 सौगातें हैं और ये 15 दिसंबर हमें अगले 5 साल तक याद रखना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार और 38वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी का स्वर्ण पदक और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। सबसे पहले इसको शेयर लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को दिया? कानाराम मोडियार। भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2023 में राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला। 16वीं विधानसभा में निर्वाचित रविंदर सिंह भाटी को शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है और उन्हें अमेरिका संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर से फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया जा रहा है? निमोनिया। और प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस दुर्ग में बनाया जा रहा है? बाला किला अलवर। और खिंचन जोधपुर, कानवास पक्षी विहार कोटा, लूणकरसर बीकानेर को रामसर साइट के रूप में घोषित करने के लिए भेजा गया है। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई और शाम रोज 6 बजे इसका दोबारा पैनल पे आपको मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे रिवीजन होता है, इन सब की फोटो वगैरह लगा के एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाती है। तो जो न्यू चैनल है नानक क्लासेस शिवसर, उसको ज्वाइन कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और कल मैंने 44 जो आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित है राजस्थान के कौन से जिले में और कहाँ, ये सारी डिटेल मैंने उस चैनल पे आपको बता। करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। पहला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किए गए। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। मुख्यमंत्री जब भी बनते हैं, जैसे पिछले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय ओएसडी थे लोकेश शर्मा जो थे, तो अभी भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं शिवचरण शर्मा। ये भी शर्मा, ये भी शर्मा, चलेगी भजन मंडली खूब। और आज शपथ है 15 दिसंबर को। शिवचरण शर्मा को भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किया गया है। उषा शर्मा फिलहाल 31 दिसंबर तक मुख्य सचिव है। विनु गुप्ता रेरा की चेयरमैन है और प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। तो ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इनका काम होगा। 2019 बैच के आरएस ऑफिसर है ये। शिवचरण शर्मा को नए मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है। शिवचरण शर्मा राजस्थान के टोंक जिले के आलियाबाद गांव के रहने वाले। दूसरा प्रश्न, आरसीए राजस्थान क्रिकेट अकादमी के नए निदेशक बनाए गए हैं। यानी आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो तो हैं वैभव गहलोत, जबकि इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं पंकज सिंह। कभी सदियों में आपने नाम सुना होगा, रणजी टीम के कप्तान हुआ करते थे राजस्थान के पंकज सिंह। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान को छोड़ दिया था और अब उन्होंने संन्यास भी ले लिया है। तो पंकज सिंह को आरसीए अकादमी के नए निदेशक बनाए गए हैं और आरसीए के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। आलोक राज जी जो राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं और कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वैसे वर्तमान तक। तो अब आगे नए चेंज होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। और ये कृष्णा पूनिया आपको पता होगा, ये चुनाव भी अब 16वीं विधानसभा का हार चुकी है। तो आरसीए अकादमी के नए निदेशक पंकज सिंह जो राजस्थान पूर्व रणजी कप्तान रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अंदर है भी, इनकी ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया
किया वो मिला अद्वैत जिंदल को। किसको? अद्वैत जिंदल को सम्मानित किया गया। जगदीश शर्मा, पीयूष बेबले, डॉक्टर आयुदान सिंह भाटी, इनको भी अवार्ड दिए गए इसी अकादमी के द्वारा। तो देखो मुख्य मुख्य देख ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो कौन है? इकराम राजस्थानी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार अद्वैत जिंदल कहानी संग्रह तनव और चुलबुली कहानियों के लिए, और लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान डॉक्टर आयुदान सिंह भाटी को दिया गया। दो इंपॉर्टेंट है, वैसे एक इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार अद्वैत जिंदल कहानी संग्रह तनव और चुलबुली कहानियों के लिए। कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में पदक जीता? गोला फेंक। और पीछे जिसने रीड दिया आपने देखा होगा, प्रश्न आया था सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? गोला फेंक, या इसी को कहते हैं शॉटपुट। क्या कहते हैं? शॉटपुट कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। तो कहाँ पे? 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तस्वीर आपके सामने है, इन्होंने जीता। बस इतनी बातें याद रखनी, ज्यादा नहीं। इनका खेल जरूर याद रखना, एग्जाम में आता है। राजस्थान के किन जिलों में पवन ऊर्जा में 95% तक हिस्सेदारी है? देखो पवन ऊर्जा की अगर बात करें, पिछले एक साल की सालाना बात करें 2022 और 23 की सालाना, सबसे ज्यादा लगभग एक साल में 800 कुछ मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित करने के कारण राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है देश के अंदर। प्लस पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति आई 2019 के अंदर, जिसका टारगेट है 2024-25 तक 3500 से 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादित करना। ये क्लियर है। पवन ऊर्जा जो जैसलमेर की साइड है वहां पवन ऊर्जा के बहुत सारे संभावनाएं हैं, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान की बात करें, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक अगर गैर ऊर्जा परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से अगर बिजली उत्पादित होती है तो वो पवन ऊर्जा से, जबकि क्षमता किसकी है? सौर ऊर्जा की। मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार 5204 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पवन ऊर्जा की है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5204 मेगावाट। अब प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किन जिलों में पवन ऊर्जा में 95% तक हिस्सेदारी है? तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में पवन ऊर्जा से 95% तक की हिस्सेदारी है अकेली पवन ऊर्जा के अंदर, क्योंकि संयंत्र सबसे ज्यादा जैसलमेर के लगे। पहला संयंत्र अमर सागर जैसलमेर के अंदर लगा था, बाड़मेर में भी खूब है, और अब बाड़मेर से अलग हो गया बालोतरा, वो क्षेत्र भी इधर चलेंगे। तो राजस्थान के 3 जिलों बालोतरा, जैसलमेर और बाड़मेर में लगभग 2600 पवन चक्कियां लगी हुई है। इन तीनों जिलों में 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन अकेले यहां से हो रहा है। जब बात आई सौर ऊर्जा की, तो हम कहते हैं ना सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को। सबसे ज्यादा संभावना है सौर ऊर्जा की जोधपुर के अंदर। और एक यहाँ पे सेज की स्थापना की गई, सेज सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन, ठीक है। ये जो क्षेत्र है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर साइड का, बाड़मेर साइड का, यहाँ पे खूब सौर ऊर्जा की संभावना भी है। तो पवन ऊर्जा में 95% तक हिस्सेदारी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट जारी की गई। उसके अनुसार ग्रीन एनर्जी यानी सौर व पवन उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक की अवधि में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन 28% तक बढ़ा है। कार्बन उत्सर्जन में 10% की कमी आई है। उपयुक्त सभी सत्य है। यानी इस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो अक्टूबर 2023 में जारी हुई, इसने कहा कि सौर पवन में अग्रणी है राजस्थान, और जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक सोलर व विंड एनर्जी उत्पादन 44 लाख मेगावाट बढ़ा है। कार्बन उत्सर्जन में 10% की कमी आई है, और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन 28% तक बढ़ा है। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजस्थान की मैंने आपको बात बताई, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वगैरह में राजस्थान लगातार काम कर रहा है।
11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा और ज्यादातर ये मिनार उदयपुर के अंदर किया जाता है, जिसको आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित करने के लिए रामसर जो सचिवालय है वहां प्रस्ताव भेजा गया है। तो उदयपुर मिनार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 11 से 14 जनवरी 2024 को, क्योंकि देखो 2024 न्यू ईयर आएगा और न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर में सारी चीजें जो हम 2023 में जनवरी से पढ़ने लगे थे वापस कहानी शुरू हो जाएगी। जनवरी फरवरी में हमने जनवरी में जैसे मान लो मरु महोत्सव आ गया, ऊंट महोत्सव आ गया, ये कुछ फेस्टिवल आ गए, फिर हम फरवरी में बजट आ जाएगा, फिर हम बजट पढ़ेंगे, नई आर्थिक समीक्षा आ जाएगी। तो वैसे फिर चक्कर चलता रहेगा, ये जीवन का जैसे जन्म मरण का चक्कर है ना, वैसे ये करंट का चक्कर ही चलता रहता है। एक साल पूरा हुआ, वापस फिर महीने वही स्टार्ट कर देंगे, वही हम जनवरी महीने से फिर पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। तो निरंतर अध्ययन करने हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कंफर्म करना है। आगे जितने भी राजस्थान के एग्जाम है वो सही टाइम पे होंगे। कांस्टेबल के भी फिजिकल डेट आगे आगे एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सूचना सहायक संगठन सब जहाँ है उसी अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे, ध्यान रखना। उदयपुर में 11 से 14 जनवरी को 10वें वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अब बूस्टर डोज देख लो, 2023 में आयोजित महत्वपूर्ण महोत्सव सारे याद रख लो। वैसे तो आज 3 बजे की क्लास है, राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट इकोनॉमी, प्रमुख सैन्य अभ्यास, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख आयोजन, G20 सम्मेलन और प्रमुख व्यक्तित्व जितने भी है। चौथी क्लास है, मैंने वादा किया था 10 क्लासें आपको दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये संगणक सूचना सहायक सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्लास चल रही है। आज 3 बजे तैयार रहना, चौथी क्लास आपको मिलनी चाहिए। देखो 21 और 22 दिसंबर 2023 को रणकपुर ज्वाई बांध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पाली में। 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल उदयपुर में। और संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर में। कोलायत मेले का आयोजन बीकानेर में। पुष्कर मेला कार्तिक मेले में 14 से 27 नवंबर को। डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के तत्वाधान में ज्वार कला केंद्र जयपुर में। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन जयपुर में। ये तारीख देखो आगे होंगे, 27 से 31 जनवरी 2024। फिर 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर। 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर में। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। 30 सितंबर 2023 को 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को दिया। बहुत ही चर्चित नाम है गुलशन ग्रोवर, हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित हुआ और 13 से 17 अक्टूबर 2023 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ। 13 से 15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इसके अलावा कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में, बूंदी महोत्सव बूंदी का आयोजन किया जा रहा है और अभी शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू सिरोही के। तो ये कुछ आयोजन मैंने एक साथ आपको बता दिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो अपनी पुस्तक बाजार में आई हुई है ये सारा डाटा मेरा उसके अंदर डाला हुआ है। ये पुस्तक जो बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन संपर्क करने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे 135 रुपये पे कर दें और इस पुस्तक को आप घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। 135 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डालें और अपना एड्रेस डाक का लिखा दें। PDF आपको टेलीग्राम पे और क्विज वगैरह और लगातार आपको राजस्थान जीके की क्विज भी प्राप्त हो रही है। तो आप नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और निरंतर अध्ययन करते रहो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था भजन लाल शर्मा व्यक्ति के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री और पद के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री हैं और आज 15 दिसंबर को ये शपथ लेंगे। आज इनका जन्मदिवस भी है 56वां, उसी के अवसर पर लेंगे। तो ये 1 साल पूरा होने के बाद शपथ का भी समारोह बनाएंगे और अपने जन्म दिवस पर भी समारोह बनाएंगे और सौगात राजस्थान को देते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस दुर्ग में बनाया जा रहा है? नारगढ़, जयपुर, बालाकिला, अलवर, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, गागरोन, झालावाड़। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। ये आपका गृह कार्य है इसके बाद की कहानी। यस्टरडे डोज हमने पढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपुताना के किस राज्य में सर्वप्रथम संधि की गई? करौली। कब? 1817 के अंदर। हरबख्शपाल सिंह शासक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी सिरोही, और सिरोही के शासक शिव सिंह। 1823 की बात है ये। जोधपुर लीजन की स्थापना किस वर्ष? 1835-36 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। और 1893 में वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और है। रात 9 बजे मैंने 1857 की क्रांति की क्लास लगाई थी, उन्हीं में से 5 क्वेश्चन आपको मिल गए। चेल्लावास का युद्ध कब हुआ? क्रांति के समय। क्रांति के समय जयपुर और जोधपुर के शासक कौन थे? क्रांति के समय सिरोही और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? और क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? और किस जगह क्रांति निर्धारित समय पर हुई थी? यानी 31 मई निर्धारित तिथि थी ना, वो निर्धारित तिथि हुई, वो कहाँ हुई? पांचों के जवाब कमेंट करना। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं रोज कहता नहीं, आप निरंतर, आप सारे बुद्धिजीवी हो और आपको भी इस चीज़ का पता है। कांस्टेबल की फिजिकल चल रहे हैं, चलने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में एग्जाम होगा, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर अध्ययन करें। एलडीसी की कोई विद्यार्थी कम से कम 15,000 के आसपास भर्ती आने वाली है। एलडीसी की तैयारी में अभी जुट जाइए। और राजस्थान पुलिस एसआई तैयार रहो, मस्त रहो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मेहनत करो खूब। 3rd ग्रेड यानी 2nd ग्रेड का लेवल 1st की टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल 2 की एसएसटी और मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये आज क्लास मिलेगी 3 बजे, चौथी क्लास, ये सैन्य अभ्यास वगैरह। और ये पुस्तक उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर करें 135 रुपये में। उसका स्क्रीनशॉट डालें और अपना डाक का पता लिखा दें। कहीं भी बैठे आपके डाक के माध्यम से पुस्तक पहुंच जाएगी, बाकी ऑफलाइन आपको उपलब्ध है। इसके अलावा आज 12 बजे आपको मिलेगी दिल्ली न्यूज एनालिसिस में 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी एग्जाम की दृष्टि से। नानक क्लासेस शिवसर पर अध्ययन करें, और इसका रोज टेस्ट आपको जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज में डेली मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली, और हर मंथ की पीडीएफ उपलब्ध है। बस मेहनत कीजिए। पीटीआई की भर्ती भी आएगी, तो 2nd पेपर के कंप्लीट कोर्स चल रहे हैं और रेट लेवल 1st के कोर्स चल रहे हैं। तो निरंतर मेहनत करें अच्छे तरीके से, क्योंकि अभ्यास ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।